हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसमें हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है और हमें इसे अर्ली एज में ही क्यों शुरू करना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं रचना आपकी फाइनेंशियल एडवाइज़र। पढ़ाई पूरी करने के बाद या तो हम नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं। कुछ लोगों को पैसे को संभाल कर खर्च करने की आदत बिल्कुल नहीं होती है। वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने पैसे को बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते, पर वो अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के अंतर को जानते हैं। बचत करने से ज़्यादा आसान है खर्च करना। आपने कुछ लोगों को कहते सुना होगा कि हम तो जितना भी कमाते हैं सब खर्च हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। मेरी उन लोगों से एडवाइस है, अपने 2 से 3 महीने के एक्सपेंस को डेली लिखना शुरू करें और मंथ में उसको रिव्यू करें। आप पाएंगे ऐसे बहुत से एक्सपेंस हैं जो करना ज़रूरी नहीं था। रेगुलर सेविंग करने से हम बहुत से अननेसेसरी एक्सपेंस से बचते हैं। साथ में हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने से एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी सीखते हैं। और अगर हम म्यूचुअल फंड में सिप डालते हैं, उसके थ्रू हम बहुत ही आसानी से अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जितने ज़्यादा समय तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखेंगे, उतना ही ज़्यादा अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तभी आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत को समझ पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे ही आप कमाना शुरू करें, इन्वेस्टमेंट की आदत डालें, जिससे कि आप लंबे समय तक मार्केट में इन्वेस्टेड रहें और अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पाएं। रिटायरमेंट के समय आपको एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके पास अच्छा अमाउंट हो, जिससे कि आप रिटायरमेंट के बाद का जीवन अच्छे से जी सकें। उसके लिए आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करनी पड़ेगी, जिससे कि लंबे समय मार्केट में इन्वेस्ट करके आप अच्छा सा रिटायरमेंट फंड बना सकें। कर्ज मुक्त जीवन। बहुत से लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए, जैसे घर खरीदना, बच्चों की एजुकेशन, कोई इमरजेंसी आ जाए तो लोन लेते हैं। पर अगर आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 फ्रेंड्स हैं, मिस्टर गुप्ता और मिस्टर सक्सेना। दोनों ने एक साथ स्कूलिंग करी, एक साथ अपनी एजुकेशन पूरी करी और एक साथ जॉब स्टार्ट करी, एक ही सैलरी पैकेज पे। पर मिस्टर गुप्ता पावर ऑफ कंपाउंडिंग की पावर को जानते थे। उन्होंने 25 साल की उम्र में ही 10,000 रुपये महीने की सिप शुरू करी, अपनी रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए 60 ईयर्स तक। और मिस्टर सक्सेना बोले, अब भी तो बहुत टाइम है, खाओ पियो ऐश करो, बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उन्होंने 45 साल की उम्र में सिप शुरू करी 20,000 पर मंथ की। मिस्टर गुप्ता के पास 35 साल का समय था अपनी रिटायरमेंट के लिए और मिस्टर सक्सेना के पास 15 साल का समय था अपनी रिटायरमेंट के लिए। मिस्टर गुप्ता ने 35 इयर्स में टोटल इन्वेस्टमेंट करी 42 लाख की और 35 इयर्स तक जो उनको रिटर्न मिले वो अमेजिंग थे। उनको मिले 11 करोड़ 41 लाख रुपीस। दूसरी तरफ मिस्टर सक्सेना ने 15 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट करी 36 लाख और उनको मिले 1 करोड़ 23 लाख रुपीस। मिस्टर गुप्ता और मिस्टर सक्सेना की इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस था 8 लाख का, पर रिटर्न में डिफरेंस था 10 करोड़ 18 लाख का। था ना ह्यूज डिफरेंस। दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जितनी जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू करेंगे,
उतना ज़्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग को इंजॉय कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।